नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कल के एग्जाम के लिए 11th के प्यारे बच्चों ज्योग्राफी के यहाँ पे वायरल क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं, जो कि सेम टू सेम आपके जो कि कल वाले एग्जाम के जैसा ही सेम टू सेम प्रश्न है। सिर्फ और सिर्फ इसको हम खुद से टाइप करके लाए हैं। तो चलिए, कल के एग्जाम के लिए धुआंधार तरीके से और सिर्फ आपको जाना है, आंसर की छाप देना है और चले आना है। तो पहला नंबर सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। पहला नंबर क्वेश्चन आपको कल वाले एग्जाम में यही मिलेगा कि कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो याद रखिएगा, सिंपल मार्क के आइएगा, मानव शास्त्र जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और भू आकृति है, बट यहाँ पे मानव शास्त्र जो है ये भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कल के एग्जाम में यही मिलेगा और पहला क्वेश्चन का आंसर क्या मानिएगा, ऑप्शन नंबर बी याद कर लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है। तो ये दूसरा नंबर सवाल आपके कल वाले एग्जाम 24 तारीख वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, किसका संबंध जीव भूगोल से है। तो याद रखेंगे जीव विज्ञान का संबंध जो है जीव भूगोल से, याद रखिए ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये दूसरा नंबर सवाल का जवाब कल वाले पेपर के लिए होगा। चलिए, 3 नंबर सवाल है। फटाफट से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। तो याद रखिए, पेपर में कुछ छोटा छोटा वर्ड रहता है, इसलिए हम इसको टाइप करके लाए हैं ताकि काफ़ी बड़ा वर्ड दिखे और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कौन सा प्रक्रम भू सूचना से संबंधित नहीं है। तो सांख्यिकी तकनीकी ये बिल्कुल भी भू सूचना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो याद रखते चले, बी डी यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन के लिए हो गया। भूगोल का शाब्दिक अर्थ बताइए, ये आपके कल वाले पेपर में चौथा नंबर क्वेश्चन रहेगा। भूगोल का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो पृथ्वी का वर्णन ही भूगोल का क्या है, शाब्दिक अर्थ है। तो आंसर की फटाफट से सभी लोग याद कर ले, आंसर की याद कर ले और कल वाले पेपर में आपको सिर्फ छाप के आ जाना है। चलिए, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम यहाँ पे एरेस्टोस्थेनेज यानी इरेक्टोथिस याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। 5 नंबर सवाल में ऑप्शन नंबर बी सिर्फ याद रखें। भूगोल अध्ययन के प्रमुख उपगाम कौन से है। तो याद रखिए ए और बी दोनों, यानी क्रमबद्ध उपगम और पारदेशिक उपगम दोनों के दोनों। तो 6 नंबर क्वेश्चन कल वाले एग्जाम के लिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा राइट। प्राकृतिक तथा मानव के बीच अंत स्पर्धा कैसे स्थापित हुई, ये 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जो कि कल वाले एग्जाम में सेम टू सेम यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो अनुकूल द्वारा और अपवर्तित द्वारा, ऑप्शन नंबर सी मार के आएंगे आप लोग। चलिए, विषय वस्तु उपागम किस भूगोल वेत्ता द्वारा दिया गया है। तो ये अलेक्जेंडर वान हमवोल्ड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए मार के आएंगे कल वाले एग्जाम यानी 11th के एग्जाम में। जियोग्राफी में जो है 8 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। सिर्फ आपको यही याद रखना है। और पारदेशिक भूगोल की विभिन्न शाखा बताइए। तो क्षेत्रीय अध्ययन, पारदेशिक नियोजन और पारदेशिक विकास भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। चलिए, भूगोल में दर्शन के 2 अंग कौन से होते हैं। तो यहाँ पे दोनों होते हैं, भौगोलिक चिंतन और मानवीय परिस्थिति भी होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट मार के आइएगा। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कल वाले एग्जाम में, सेम टू सेम ऐसा ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पे मैं पेपर दे रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर छाप के आना है। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा क्या है। तो भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और जल विज्ञान है, यानी ऑल ऑफ दीज है। यानी सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आपके पूछे गए हैं 11th के एग्जाम में। मानव भूगोल के अंतर्गत कौन सी प्रमुख उपशाखा होती है। याद रखेंगे, सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल और नगरीय भूगोल भी होती है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो मार के आएंगे आप लोग, उम्मीद है 100% किस प्रश्न को सही करके आएंगे। यहाँ पे भूगोल विषय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो याद रखेंगे, सभी के सभी इसके अध्ययन से हमें मानव समाज में पाए जाने वाली विभिन्नताओं को समझाने में मदद मिलती है। बिल्कुल राइट है। पृथ्वी को जानने का ज्ञान विकसित होता है और राष्ट्रीय विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे, डी मार के आएंगे। बिल्कुल आपके कल वाले एग्जाम के जैसा सेम टू सेम प्रश्न है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हिकैटिस को कहा जाता है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम पेपर यहाँ पे नहीं है, बल्कि वही पेपर को मैं टाइप करके लाया हूँ ताकि आपको बड़ा दिखे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी मार के रहिएगा। चलिए, भूगोल शब्द किस भाषा के 2 शब्द गियो तथा जिग्रोफस से मिलकर बना है। तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का जो राइट होगा ये ग्रीक भाषा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कृषि उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापन तत्व एवं सेवाओं का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत होता है। तो ये आर्थिक भूगोल
में होता है, याद रखेंगे। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सत्य है। एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित और अध्ययन खोज तथा तथ्यों को प्रस्तुत करना, ऑप्शन नंबर डी को मार्क आइएगा, बिल्कुल राइट होगा। पारदर्शिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑल ऑफ दीज, यानी यह विधि राजनीतिक इकाइयों पर आधारित है, यानी ऑल ऑफ दीज नहीं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्रमबद्ध भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे सभी भौगोलिक तत्वों का अध्ययन, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। और लास्ट क्वेश्चन ये रहा, पारदर्शिक भूगोल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो यह विधि एकांकी रूप से प्रस्तुत करती है। टोटल के टोटल यहाँ पे प्रश्न हमने आपको कवर कराया है, जो कि कल वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो फटाफट से अपना अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं फिर से कल वाले पेपर के साथ, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी भाई बहन इन दोस्तों के पास।